गाइस, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है कि संघर्षों से लड़ना। संघर्ष से हमें कैसे लड़ना है। ज़िंदगी एक संघर्ष है। ये तो आप सब जानते हो कि ज़िंदगी जो है एक संघर्ष है। उससे हम निपट कैसे सकते हैं, क्योंकि आज हमारे जो देश में है इतना ज़बरदस्त क्राइम फैल रहा है। इतना हर जगह आप कई जगह देखोगे। अफ़गानिस्तान में देखा आपने कितना क्राइम हो रहा था। कई जगह ऐसे जगह हैं जो कितना बुरा हाल हो रहा है। लोग संघर्षों से तो जी रहे हैं ना। कितना बुरा हाल हो रहा है कि लोग आपे में भी नहीं है, अपनी गरीबी में जीना, सब कुछ अपने वजूदों के हिसाब से ना जीना, जो वो चाहते वो ना होना। ज़्यादा तो ये गरीब के साथ तो है ही है। यहाँ गरीब तो बंदा पिसता ही पिसता हर जगह। उनको तो उनको समझ नहीं आती हमें अपने लाइफ को कैसे आगे चलाना है, कैसे स्ट्रगल करना है। मेरा तो यही मानना है कि संसार में जो है ना, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर आप दिल से देखोगे तो आपको देखोगे तो सब कुछ नज़र आएगा, नहीं आएगा तो आपको ये लगेगा कुछ भी नहीं है। हर जगह दुख ही है। अब एक जगह सुख मिला तो दुख भी आपको मिल रहा है, फिर दुख मिला तो सुख मिला है। ये एक हमारा एक साइकिल जो चलता आ रहा है ना, ये चलता ही आ रहा है। ये 5000 वर्षों पूर्व से ही चलता आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि हमें अपने आप को इतना ताकतवर बना लेना चाहिए कि हमें ये संघर्ष क्या चीज़ है वो भी हमें पता लगे कि हमारे लिए कुछ भी नहीं, चुटकी भर चीज़ एक चीज़ है, खेत रहा है ये। क्योंकि हमारे साथ में ये क्या जो लाइफ है, लाइफ आपको कभी हल्की नज़र नहीं आएगी। आपको कोई वो नहीं लगेगा कि भाई ये लाइफ है और ये बड़ी इंजॉयबल है। ठीक है, लाइफ इंजॉयबल भी है। हम अपने दिमाग से अपने मेडिटेट करके हर एक चीज़ को इंजॉयबल कर सकते हैं, दिमाग को अच्छे से बना सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कभी पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, कभी किसी के साथ कुछ हो रहा है और गरीबी में आदमी जी रहा है, उसको एक पल की रोटी के लिए वो मोहताज हो रहा है। तो कितना नौकरी आदमी कर ले। तो वैसे ही आपको पता है लॉकडाउन में इतना बुरा हाल हुआ था, लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, लोग तो मर गए कुछ लोग। और वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री ने, केजरीवाल ने, उन्होंने बहुत मदद की थी। बट वही बात है, जितना होता है उतना तो उनके लिए वो तो उन्हीं को ही वही जान सकते हैं उनके साथ कितना क्या बीता है। क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ था, हमें क्या पता, जिसके साथ बीते वही जाने। तो मेरा ये कि ज़िंदगी एक संघर्ष की तरह है। इसको हमें अगर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें इसे लाइटली लेना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा अपना बर्डन लेके, बोझ लेके चलेंगे, और मैं तो ये नहीं कर सकती, आज मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं क्या करूँगी, यही तो संघर्ष है, यही तो परिश्रम है। और हम इस परिश्रम को जब छोड़ देते हैं तो ये समझ लेना, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा आपदा आ रही है हमारे, पता नहीं क्या आ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है हम इसको लाइटली लेके चलो। आपको ये पता है कि मरना सबको है एक न एक दिन, आज ही तो कल, जाना तो ज़रूर है। लेकिन अपने अच्छे से कर्म करते हुए, अच्छे हंसते हुए क्यों ना जाएं, क्यों ना अच्छे कर्म करें, भक्ति की तरफ ध्यान दें। हमारा संघर्ष खुद ब खुद हमारे प्रभु उसको कम करते चले जाएंगे। अगर हमने उनकी तरफ ध्यान दिया, हमने उनको सच्चाई से उनको जाना, तो वो हमारे इन चीज़ों को बहुत अपनी तरफ खींचेंगे। और हमारे को जो कर्म हम कर रहेंगे उसको, इससे वो उनको बहुत ही स्लो भी इतना आसान बना दे, ईजीबल बना देंगे। ये सच है, बट हमें नहीं पता चल पाता। हमें लगता है कलयुग में रह रहे हैं हम, संसारिक के मोह माया में, तो हमें वो संसारिक की चीज़ दिख रही है। बट अगर आप उसको दूसरे वे में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, हम अगर इसको बिल्कुल ईजीबल लें, कोई चीज़ ज़्यादा ही बहुत हुआ है, डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर पा रहे, हम गरीबी से जूझ रहे हैं, तो देखो एक बात है, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, मेहनत करेंगे। कभी ना ऐसा कभी नहीं होता अगर आपको एक रास्ता बंद है तो दूसरा नहीं खुलेगा, दूसरा बंद है तो तीसरा ज़रूर खुलेगा। प्रभु जो है वो कभी भी किसी को नहीं मारता, प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करता है। करते हैं तो हम अपने कर्म से ख़राब करते हैं, हमारा कर्म हमारे को ख़राब करवाता है। फिर कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि पलट जाती है तो क्या करे बंदा। तो मैं आपको एक यही सलाह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप को अवेयर कीजिए और इस संघर्षों से जूझने की ताकत को ऐसे बनाइए कठोर कि आपने देखे बड़े बड़े विवेकानंद जी हैं, ये कितने इन्होंने बुद्ध जी थे, ये कितने इन्होंने अपना को संघर्ष से वो किया है। इनकी तो अगर हम कहानी सुनेंगे तो बस, तो हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। और एक हमारे उदाहरण है कि जब पानी जो होता है, अगर हम उससे छेड़ा छेड़ी करेंगे, जो गंदा पानी होता है उससे छेड़ा छेड़ी करेंगे
तो वो कितना उसकी मिट्टी है जो अंदर से गंदगी होती है वो ऊपर आती है, और आप उसको ना छेड़ो ना, वो अपना आप उसकी मिट्टी सतह है वो नीचे के नीचे चली जाती है, सब ठीक हो जाता है। तो इसका अर्थ ये कि कठिनाई भी आती है। कठिनाई को अगर हम उसको बड़े तरीके से, सहज तरीके से उसको हम समझेंगे तो हमारा सारे काम सरल भी होते चले जाते हैं। और हम अगर विवेक ना लें, विवेक से काम ना लें, तो हमारा तो कुछ भी काम सही नहीं चल सकता। आदमी फिर मरता ही है, या कुछ भी कर सकता है, वो अपने हार्म पहुंचा लेता है, या कुछ भी कर सकता है। बट मेरा मानना यही है कि अगर आप उस चीज़ को समझेंगे कि जो संघर्ष करना है वो तो देखो लाइफ में हमारा है ही है, हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, जीवन में दुख भी है, सुख भी है, और संघर्ष का मतलब यही है कि अभी हम कोई काम कर रहे तो उसको एक साथ दिमाग में मत लो, धीरे धीरे दिमाग में उसको सोचो लाइटली हमें क्या करना है, क्या नहीं, कैसे हमें उसको आगे मतलब क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे तो हम उसमें उस तय तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये बड़े जो साधु संत हैं या जितने बड़े हमारे महान लोग हैं, उन्होंने ये जो किया है, उनको इस चीज़ को साबित किया है। संघर्ष में भी रहते हुए उन्होंने अपने आप को कैसे मतलब मुट्ठी भर कैसे अपने आप को सेट किया और कैसे से आगे बढ़े हैं, कैसे अपने आप को उन्होंने अपने आप को दिमाग को खोला है। इसके लिए तो बहुत परिश्रम चाहिए होता है, बहुत हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। हम एक जगह बैठे रहेंगे, हम सोचेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, अरे हम तो ऐसे ही हो गए, वेले हैं, अब हमारा क्या होगा, भगवान में उठा ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमने जैसी सोच हमारी बन जाती है, हम वैसे ही हमें संसार भी नज़र आने लगता है, फिर हम ज़्यादा उस पर आने लग जाते हैं, यार हाई हम कैसे कर पाएंगे। नहीं, संघर्ष एक जीवन है, जीवन एक संघर्ष है, उसको तो हमें चलना ही पड़ेगा लेके। भगवान ने हमें अगर जन्म दिया तो हमें वो किस लिए दी है, कोई खाली बैठने के लिए तो दिया नहीं। हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ कर्म करेंगे तो प्रभु भी तो उसी की हमें कुछ फल देगा ना, हमें भी तो उसके अनुसार ही हमें अकॉर्डिंग फल मिलेगा, हमें उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। तो हम ऐसा क्यों काम करें, हम अच्छे तरीके से चलें, अच्छी लाइफ को स्ट्रगल करते हुए हंसते हुए निकालें, क्योंकि हंसना भी एक कला है। आपका जो ये सब कठिनाई ना वो भी दूर हो जाएगी। लोगों के साथ मिलो जुलो, अकेले मत बैठो। अकेले बैठोगे तो आपके अंदर 100 विचार आएंगे, कभी कैसे आएंगे, कभी कैसे आएंगे। अपने लोगों के साथ बैठो, उनसे बात करो, कभी कोई तुम्हें कोई मुश्किलात लग रहे हैं उनसे बात कीजिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, तो आपका कठिनाई भी निकल जाएगी। आपका ये जो जीवन में चल रहा है लाइफ में कुछ स्ट्रगलिंग, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन हम अकेले बैठ के सब कुछ सोच लेते हैं। आप इतने भी बुद्धिमत्ता नहीं जो अकेले बैठ के सारे काम कर ले, क्योंकि अभी इतना कलयुग में रहते हैं, औरों की बातें सुनते आस पड़ोगी, वो ये इधर उधर सुन के दिमाग एक जैसा तो होता नहीं, डाइवर्ट हो जाता है। और हमें अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं बनाना है, डाइवर्ट ही बनाना है, बट उस चीज़ का नहीं करना है, गलत तरीके का डाइवर्ट नहीं बनाना है कि हमें उस तरफ जाना है गलत तरीके से। तो ज़िंदगी को एक बोझ मत समझो, आप अपने ज़िंदगी को लाइफ में एक हंसी खुशी ज़िंदगी जिए, लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरे लोगों से कट जाइए आप। बुरे लोग तो आपको बुरी सलाह देंगे, बुरे लोग तो खुद तो जलते ही हैं पर दूसरों को भी जलाने का कसर नहीं छोड़ते, कहने में नहीं कसर छोड़ते, क्योंकि उनकी खुद की सोच ऐसी है। मुझे लगता है कि आप अपने दिमाग से, हाँ खुद हमें अच्छा बनना है, हमें दूसरों को अच्छा नहीं बनाना है, हमें अपने कर्म को अच्छा बनाना है। हम अच्छे बनेंगे तो हमें दूसरे अच्छे लगने लगेंगे, और फिर हमें किसी से ईर्ष्या भावना, द्वेष, गुस्सा, ये कुछ हमें किसी से नहीं करना है। आपको कोई गलत लगता है उससे दूर हो जाइए। ठीक है, कभी कभी गुस्सा आता है, बोलना भी पड़ जाता है, कभी कभी ऐसे वाक्य आते हैं जो हमें बोलने भी पड़ते हैं, कभी कभी हमें टिट फॉर टैट भी करना पड़ता है। वो तरीका होता है टिट फॉर टैट करने का, यानी कि किसी से आप घमासान युद्ध कर दो, तलवार हमारी ये वो नहीं, वो बड़े मीठे स्वर में होते हैं सारी बातें। उन लोगों से दूर हो जाइए, जो आपके साथ बुरा करना चाहता है उनसे तो आप दूर हो जाइए, वो तो आपके लिए और संघर्षपूर्ण बन जाएंगे। और अच्छे लोगों की कैटेगरी में बैठिए, अच्छी सोच रखिए, और कभी भी इतना अपने पे बर्डन मत डालिए कि आपको ये जीवन ही स्ट्रगल नज़र आने लगे। एक अंदर से स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सोचिए कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए आपका मन, आपको विचार आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अच्छे सोचिए, पूजा पाठ कीजिए, भक्ति की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन में आपका कोई कुछ नहीं है सिवाय हम। आपको ये बता दूँ, हमारे साथ कोई नहीं जाता। हम जब हमारे माँ बाप, हमारे बेटा, हमारे साथ ही कोई नहीं है, सब ये हमारे रिश्ते यहीं के यहीं हैं। जब मरने के बाद हमारे रिश्ते हमारे ऊपर वाले के पास चले जाते हैं। इसलिए कहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ हम यहाँ कर्म करने आए हैं, जिसको जो कहते हैं ना
कि कर्जा चुकाने आते हैं, ये सच है। हमारा बेटा हमारे से कर्जा चुका रहा है, हम उनका कर्जा चुका रहे हैं, कर्जा ही चुकाने आ रहे हैं एक दूसरे का। हमारा कोई किसी का सबका संबंध ही नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, सब मर जाएंगे, एक एक करके चल जाता, कोई साथ किसी के जाता नहीं है। तो प्रभु से हमारा रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि सच मानो तो अगर आप भक्ति भगवान का नाम लो, यही है, राम नाम ही जाएगा, आपका व्यवहार आपके साथ जाएगा और कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। किसी के साथ हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे तो हमें तो खुद ही स्ट्रगलिंग नज़र आएगी, वो ज़िंदगी अजीब नज़र आएगा, वो डिफरेंट लगेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी को संघर्ष तो ज़रूर है, पर उसको आप मानेगा नहीं, उसको आप अपने सहज तरीके से, बड़े सरल तरीके से ऐसे लीजिए कि हाँ जो भी है बड़े सिंपल तरीके से हंस के, कुछ भी मान लो आपको कोई चीज़ कठिनाई लग रही है, कुछ काम आप नहीं कर पा रहे हैं, मान लो अपना म्यूज़िक चलाइए। म्यूज़िक में मैंने देखा कि कितनी तरंगे होती है, वो आपको दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। म्यूज़िक चलाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपको काम में अच्छा लगे, वो आपको ज़्यादा स्ट्रगलिंग ना नज़र आए। तो इस तरीके से कीजिए, करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा कोई ज़िंदगी इतनी बड़ी वो नहीं है। पर हाँ ठीक है, दुख सुख है, अब आए हैं तो ज़िंदगी काटने ही आए। मैंने आपको बताया कर्जा चुकाने आए हैं हम सब, और कोई किसी के साथ जाना नहीं, तो हमारा तो प्रभु से रिश्ता जुड़ना चाहिए ना, जाना तो सब उसी के पास है। तो मैं से तो क्यों ना अच्छे काम करके जाए, लोगों के साथ भला करें, कोई आपके साथ बुरा करे उससे दूर हो जाइए ना, उसके पास मत रहिएगा ना, उसको शो ऑफ करने दीजिए कि मैं तुमसे वो हूँ, कि हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं बनानी। तो मिलजुल के लोगों के साथ रहिएगा, समाज को अच्छा एक वो दिखाइएगा और अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, तो देखिए हमारा कलयुग धीरे धीरे कहीं ना कहीं अच्छे उस मोड़ पे भी आ सकता है, अगर हम सब मिल के अच्छा काम करें। और देखो रही बात लाइफ की, ये तो देखो चलता रहेगा, दुख सुख है, कहीं कठिनाई आएंगी, कहीं अच्छाई भी आएगी, पर घबराइएगा मत उस चीज़ से कि आज हमारे साथ कठिनाई आ रही तो कुछ नहीं होगा हमारे साथ, नहीं, रास्ते दूसरे भी खुलते हैं। आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो सारे काम हो जाते हैं, हम पेशेंस नहीं रखते तो हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अवेयर रहिए और ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिए, उसको संघर्ष ना मानते हुए एक अच्छे सहज तरीके से चलिए, आगे हंसते हुए चलिए, तो सब कुछ अच्छा आपका चलेगा। बाकी आप अपने मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ बताइएगा तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी आपने खुश रहिए, मस्त रहिए, परिवार का ध्यान रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, ये आपकी सबसे बड़ा कर्म है और धर्म। नमस्कार।